हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू वेदास लर्निंग। टुडे वी आर डूइंग क्लास 4th इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक एंड वी हैव स्टार्ट अ वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज पोएम वेकअप। राइट, वेकअप का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग में जब हम सुबह उठते हैं उसके लिए जो वेकअप यूज करते हैं वही हमारा वर्ड होता है वेकअप, जल्दी उठने के लिए। ठीक है। वट डू यू रिमेम्बर वट वॉज द पोएम वेकअप? वेकअप पोएम क्या है, क्या तुम ये जानते हो? वेकअप पोएम के बारे में ब्रीफली समरी मैंने आपको बताया था कि सुबह जल्दी उठो, फिर उठकर अपना फेस वॉश करो, फिर आप ड्रेसअप होकर सब बच्चों के साथ बाहर खेलने जाओ या अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। उसी चीज़ के लिए इस पोएम में वेकअप इन द मॉर्निंग वाली पोएम को बोला गया है। Writer says that the horses, the cows, even the tiniest chicken was waking up. So you have to wake up. Now this is the poem, Wake Up. Now we will start the exercise of this poem. Firstly, given वर्ड्स जो दिए हुए हैं उसमें वर्ड्स मीनिंग, उनके आपको मैं वर्ड्स मीनिंग बता देती हूँ। हिंदी मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, अब हम इंग्लिश मीनिंग बताएंगे। फर्स्ट न्यू वर्ड्स में दिया गया है लवली। लवली मीन्स होता है बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, क्यूट सा जो होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेरी लवेबल। नेक्स्ट मीनिंग होगा हमारा बजिंग। बजिंग मीन्स होता है द साउंड ऑफ बीज। बीज जो साउंड प्रोड्यूस करती है जब वह उड़ती है तो उसके जो उड़ने की आवाज़ होती है बज, ऐसे जो आवाज़ आती है उसे बजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट होगा आपका स्लीपी हेड। स्लीपी हेड होता है वेरी स्लीपी पर्सन, एक जो बहुत ज़्यादा सोया हुआ सा चेहरा है उसका, वो नींद में झूलता रहता है, उसके लिए हम बोलते हैं स्लीपी पर्सन। टीनिएस्ट मीन्स होता है सबसे छोटी चीज़। कोई भी चीज़ है जो ग्रोइंग अप क्रिएचर्स होते हैं उनमें या किसी भी चीज़ में स्मॉलेस्ट चीज़ होती है उसको हम सब स्मॉलेस्ट टीनिएस्ट बोलते हैं। ठीक है। Now we will start the question answer of this poem. फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें इस पोएम में, व्हाट डू यू थिंक बर्ड सेज टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप क्या समझते हैं बर्ड्स जब सुबह उठते हैं मॉर्निंग में वो क्या बातें कर रहे हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? द बर्ड सेज गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। बर्ड्स जो हैं एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं सुबह में, इन द मॉर्निंग, सुबह में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर ऑलरेडी अवे। कौन कौन उठा हुआ है? तो आंसर हम क्या लिखेंगे? द फॉलोइंग एनिमल्स वर अवे। कौन कौन उठे हुए थे? पोएम में बताया गया था द काउ, द हॉर्सेस, द डक, चिकन, बर्ड्स, बीज, शिप्स, ये सभी लोग पहले उठे हुए थे, तो इनका हमें नाम लिख के देना था। ओके। अब बच्चे से पहले, इसलिए उसकी मदर उसको बार बार फोर्स करती है कि बेटा अब आप भी उठ जाओ, सब तो उठ गए हैं, अब आप भी उठ जाइए। नाउ लेट्स राइट, ये नेक्स्ट सेगमेंट है, इसमें आपको बताना करना है कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। एंड और बट से आपको सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करना है? जैसे दिया गया है, इट गेट अप फॉर स्कूल, यह समय है आपका स्कूल जाने का। want to sleep for some more time, और बट मैं सोना चाहता हूँ और समय के लिए। अब ये दोनों सेंटेंसेस हैं तो एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि स्कूल भी जाना है लेकिन उसको सोना भी है, तो दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल अपोजिट हो गए। तो जब भी अपोजिट आता है सेंटेंसेस तो हम बट का यूज़ करते हैं, और जब सेंटेंसेस कॉमन होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो हम एंड का यूज़ करते हैं। तो नाउ इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसका आंसर होगा इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, लेकिन मैं थोड़ा सा और सोना चाहता हूँ। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट होगा हमारा सेंटेंस, शीला गोट सम चॉकलेट्स फॉर द बर्थडे एंड सी गोट सम न्यू क्लोथ्स टू। अब ये दोनों सेंटेंसेस आप समझ ही पा रहे होगी कि उसे चॉकलेट्स भी मिली हैं और नए कपड़े भी मिले हैं उसके बर्थडे के लिए, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो हम इसमें यूज़ करेंगे एंड का। शी चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, शी गोट सम न्यू क्लोथ्स टू, क्लोथ्स भी मिले हैं। ठीक है। होगा हमारा एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप।
आई वॉन्ट टू रीड माई बुक है। एवरीवन सब सो चुके हैं, लेकिन मुझे अभी पढ़ना है, तो बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। तो हमें सेंटेंसेस में समझ में आ जाता है कि कौन सा सेंटेंस कब यूज़ होगा, हमारे उसमें पता चल जाता है। अगर कॉमन सेंटेंसेस एक दूसरे तो हम यूज़ करेंगे उसमें एंड का, अगर अपोजिट हैं तो हमें बट का यूज़ करना होता है। आप समझ गए यहाँ तक मेरी बात? शायद आपको समझ ही आ गई होगी, इतनी छोटी सी इजी सी बात है। अभी इसका एक और सेंटेंस बचता है, स्टार्ट करते हैं से। राजू प्ले क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। राजू क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है, तो दोनों को हम कैसे करेंगे? राजू प्ले क्रिकेट एंड ऑल्सो प्लेज हॉकी। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। जो हमें ये एग्जाम्पल दिया उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको फिल करना है। जैसे टिनी होता है, फिर टिनियर होता है, फिर टिनिएस्ट होता है। टिनी का मतलब होता है छोटा, टिनियर का मतलब होता है उससे छोटा, और फिर टिनिएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। यानी 3 तरह की चीज़ें, छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इस तरीके से हमें बाकी के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उन्हें भी करना है। अब अगला होगा हमारा बिग, बिगर। नेक्स्ट है बिग। बिग का फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें हम लिखेंगे बिगर, बिगेस्ट। फिर होगा हमारा स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपिएस्ट। लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट। राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, लेकिन इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी सब सिमिलर से हैं, तो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। लेकिन गुड, बेटर, बेस्ट है, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो इसी फ्लो में नहीं चलते, उनके लिए थोड़ा सा वो होता है। समझेंगे तो आपको ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। So that was your exercise first unit, first poem we have done. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। इफ़ यू लाइक माई स्टडी स्टाइल, प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you, bye bye.